मंत्री मिथिलेश ने किया शहीद अब्दुल हमीद की प्रतिमा का अनावरण। गढ़वा से विकास कुमार की रिपोर्ट। गढ़वा वीर शहीद अब्दुल हमीद की शहादत दिवस के मौके पर बुधवार को शहर के मझियां मोड़ पर प्रतिमा का अनावरण किया गया। झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री झामुमो के केंद्रीय महासचिव मिथिलेश ठाकुर ने परमवीर चक्र विजेता वीर शहीद अब्दुल हमीद की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान लोगों ने पूर्व मंत्री को माला पहनाकर एवं बुके देकर काफी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। मौके पर पूर्व मंत्री श्री ठाकुर ने कहा कि परमवीर चक्र विजेता वीर शहीद अब्दुल हमीद भारतीय सेना की 4 ग्रेनेडियर में एक सिपाही थे, जिन्होंने 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान खेमकरण सेक्टर के आसल उत्ताड़ में लड़े गए युद्ध में अद्भुत वीरता का प्रदर्शन करते हुए वीरगति प्राप्त की, जिसके लिए उन्हें मरणोपरांत भारत का सर्वोच्च सेना पुरस्कार परमवीर चक्र मिला। शहीद होने से पहले परमवीर अब्दुल हमीद ने मात्र अपनी गन माउंटेड जीप से उस समय अजेय समझे जाने वाले पाकिस्तान के पैटर्न टैंकों को नष्ट कर दिया था। उनकी वीरता आज भी अमर है। ऐसे ही वीर शहीदों की वजह से भारत आज भी आजाद है। श्री ठाकुर ने कहा कि इदरिसी समाज की मांग पर उन्होंने विधायक निधि से इस प्रतिमा को स्वीकृत किया था, परंतु चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाने के कारण अनावरण नहीं हो सका था। उन्होंने कहा कि यह कार्य विधायक को करना चाहिए था, परंतु उन्हें इन सबसे कोई लेना देना नहीं है। गढ़वा में जब भी कोई नेक कार्य होता है तब वे जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन को गुमराह कर रोकवाने एवं अच्छे माहौल को खराब करने का काम करते हैं। प्रशासन को भी स्थिति की जांच करनी चाहिए। इस प्रकार के कार्य करने वाले लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि झामुमो सबसे बड़ी आंदोलन की पार्टी है। जो लोग भी अच्छे कार्यों का विरोध करेंगे, ऐसे लोगों का झामुमो के सिपाही ईंट से ईंट बजा देंगे। गढ़वा में जो भी अराजक स्थिति पैदा करने की कोशिश करेगा, उसे कभी कामयाब नहीं होने देंगे। शहीदों एवं महापुरुषों के साथ भेदभाव कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। श्री ठाकुर ने कहा कि विधायक हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, उन्हें यह बताना चाहिए कि हिंदुओं के लिए उन्होंने कौन सा कार्य किया है। मौके पर मुख्य रूप से नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी सुशील कुमार, झामुमो जिलाध्यक्ष शंभूराम, जवाहर पासवान तनवीर आलम, नसीम खलीफा सरफराज, मदनी खान नितेश सिंह, फरीद खान राजेश गुप्ता, चंदन जायसवाल अनिता दत्त, डॉक्टर इस्तेयाक, ओबैदुल्लाह हक अंसारी, संतोष केसरी नारद तिवारी, धनंजय तिवारी शौकत कुरैशी, ज्योति प्रकाश केशरी गुप्तेश्वर ठाकुर सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। मिथिलेश ठाकुर लगवाएंगे अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा। शहर के मझियां मोड़ पर परमवीर चक्र विजेता शहीद अब्दुल हमीद की प्रतिमा के अनावरण के मौके पर झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने कहा कि भाजपा के लोग शहीद की प्रतिमा लगाने का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा लगवाने को तैयार हूं। जो लोग अटल जी की प्रतिमा लगवाना चाहते हैं, वे लोग मुझसे आग्रह करें। वे जहां कहेंगे वहां मैं अपनी पूरी राशि लगाकर अटल जी की प्रतिमा स्थापित कराऊंगा और अनावरण भी उन्हीं लोगों से कराऊंगा। उन्होंने कहा कि मैं शहीदों एवं महापुरुषों के साथ कोई भेदभाव नहीं करता हूं। लोग जब चाहे मुझसे मिलें, मैं सहर्ष वाजपेयी जी की प्रतिमा लगवाऊंगा। बहुत ही गढ़वा के लिए फिर से गढ़वा के गौरवशाली इतिहास में आज एक नया अध्याय फिर से जुड़ गया। आज वीर अब्दुल हमीद जी की प्रतिमा का अनावरण यहाँ संसदीय पुल का जो दोनों पुल के बीच का जो स्थान है, वहाँ आज उनके शहादत दिवस पर उनका अनावरण किया गया, उनकी प्रतिमा का। और वीर अब्दुल हमीद के इतिहास से कोई बच्चा भी है, सभी लोग वाकिफ़ हैं। वीर अब्दुल हमीद ने 1965 में भारत पाकिस्तान की लड़ाई में पाकिस्तान के पास जो अमेरिकी पैटर्न टैंक थे, जो अभेद्य कहे जाते थे, उन अमेरिकी पैटर्न टैंक को ध्वस्त करने का 1, 2, 3, 4 नहीं 9 अमेरिकी पैटर्न टैंक को ध्वस्त करते हुए देश की रक्षा में अपनी कुर्बानी दी। आज उनकी शहादत दिवस के अवसर पर उनकी प्रतिमा का अनावरण मेरे कार्यकाल में जो विधायक निधि राशि विमुक्त की गई थी, उस राशि से जो यहाँ प्रतिमा स्थापित की गई है, उसका अनावरण हुआ। मैं आज के दिन यही कामना करना चाहूँगा कि वीर अब्दुल हमीद की शहादत से पूरे देशवासियों, पूरे राज्यवासियों, पूरे गढ़वा वासियों को प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम सभी भारतवासी एक हैं और देश की रक्षा के लिए, देश की अस्मिता, देश की संप्रभुता, देश के हम आंतरिक सुरक्षा के लिए हम सभी लोगों को एकजुट होकर आगे बढ़ना चाहिए। तभी ऐसे वीर शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। विपक्ष के लोग बोला था कि अटल चौक नाम जाता है। देखिए, आप सब लोग भी यहाँ के बुद्धिजीवी पत्रकार हैं, सभी लोग जानते हैं कि अटल चौक कहाँ है और प्रतिमा कहाँ लगाई गई है, कितनी दूरी है दोनों के बीच। और जब विपक्ष के लोग जो
जिनके आका कहें तो देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सभी लोग आज इनकी शहादत पर आज श्रद्धांजलि देते हैं, ट्विटर पर ट्वीट करते हैं और यहाँ कुछ चंद छुटभइये नेता ऐसे महान कार्य का विरोध करते हैं। तो ये दुर्भाग्य है गढ़वा का कि इसमें आगे बढ़ चढ़कर जाति, धर्म, राजनीति से ऊपर उठकर सभी लोगों को, आज देखिए सभी राजनीतिक दल के लोग यहाँ उपस्थित हैं, एक दल छोड़कर उसके भी लोग हैं, लेकिन जो लोग घटिया ओछी राजनीति करते हैं वो इस तरह का भ्रम फैलाते हैं और प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को भी दिग्भ्रमित करते हैं, जो गढ़वा के हित में अच्छा नहीं है। मैं वैसे लोगों से आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि सकारात्मक राजनीति करें, नकारात्मक न करें। जनता के बीच विकास की बातों को लेकर जाए, विनाश की बातें न करें। सर, राजनीति से ऊपर उठे। मैं आज आपके सामने स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि मैं 15 साल से सुन रहा हूँ अटल जी की प्रतिमा लगेगी, अटल चौक होगा। आपकी तरफ से क्या होगा सर? मैं अपने पूरे पेंशन की राशि से, पूरा अगर आगे बढ़कर आए, प्रस्ताव मेरे पास आए, मैं पूरे पेंशन की राशि से ऐसा आदमकद अटल जी की प्रतिमा लगाऊंगा कि चारों ओर से लोग देखने आएंगे अटल जी की प्रतिमा को श्रद्धा सुमन। आज हिंदुस्तान पाकिस्तान की जब लड़ाई हुई, पाकिस्तान के पास अमेरिका का बना हुआ बैटन टैंक था, जो किसी भी तोप से, बंदूक से जिसे नहीं बर्बाद या डैमेज किया जा सकता था। और ये वीर अब्दुल हमीद भी बहुत अच्छी तरह से जानते थे इस बात को, लेकिन उन्होंने अपनी कर्तव्य परायणता कि मैं मोर्चे पर मौजूद हूँ, चाहे तोप आए या पैटर्न टैंक आए, मेरे पास जो हथियार है उस हथियार से मैं सामना करूंगा, मुकाबला करूंगा। और उन्होंने 1, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, अभी हमारे 8 कहा था, लेकिन मेरी जानकारी में कि 9वां पैटर्न टैंक जब वो ध्वस्त कर रहे थे उस समय वो शहीद हुए। उन्होंने शहादत दी देश के लिए। और ऐसे वीर शहीद, अगर ऐसे वीर पुरुष अगर हमारे सेना के लोग नहीं होते तो हो सकता है कि आज हम फिर गुलाम हो जाते, आज फिर हम गुलाम होते, फिर पाकिस्तान का कब्जा होता। बार बार हमारे जंबाजों ने, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे चीन हो, चाहे बांग्लादेश हो या अन्य देश हो, डट कर उनका मुकाबला किया है। हम तो यहाँ चैन के दिन सोते हैं, वहां 0 डिग्री -40 डिग्री टेम्परेचर पे और कहीं एकदम 50 डिग्री टेम्परेचर पे हमारे वीर सैनिक हमारे सीमाओं की रक्षा करते हैं, हमारे जो शत्रु हैं उन पर नजर बनाए रखते हैं, तब हम सुरक्षित हैं। और आज बहुत दुख होता है जब ऐसे पुनीत कार्यों में राजनीति होती है। आज देखिए यहाँ हाई मास्ट फ्लैग, हमारा राष्ट्रीय तिरंगा कैसे इतनी ऊंचाई पर लहरा रहा है कि दूर दूर तक लोग देख रहे हैं अपने राष्ट्रीय ध्वज को और सलाम कर रहे हैं। और मैं कहना नहीं चाहता, मैं इस तरह की नकारात्मक राजनीति नहीं करना चाहता, विध्वंसक राजनीति नहीं करना चाहता। आज मुझे लगता है कि कोई एक कार्यक्रम 10 साल 12 साल पहले हुआ होगा, उस समय हमारे विरोधी साथियों ने, भाजपा के लोगों ने यहाँ इस चौक का नाम अटल चौक रखा था और कहा था कि हाँ, हमारे देश से पूरी दुनिया में श्रद्धा की दृष्टि से देखे जाने वाले, हम सब दिल से सम्मान करते हैं स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का, जो उनकी प्रतिमा लगेगी। जिस तरह से वीर अब्दुल हमीद जी का की शहादत आज पूरा देश याद करता है, वैसे ही अटल बिहारी वाजपेयी जी भी पूरे देश के लिए श्रद्धेय थे और आज भी श्रद्धा की नजर से लोग देखते हैं, लेकिन किसी ने पहल नहीं की। आज तीसरी बार, चौथी बार के सांसद है, तीसरी बार के आदरणीय पीडी राम जी, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, आज उन्होंने कोई पहल नहीं किया। तीसरी बार यहाँ विधायक बने माननीय सत्येंद्र तिवारी जी, उन्होंने कोई पहल नहीं किया। और अगर यहाँ अटल जी की प्रतिमा लगती है तो उसकी खूबसूरती बढ़ाएगी,
अब्दुल हमीद जी की ये प्रतिमा कि लगेगा कि यहाँ अटल जी की प्रतिमा है और यहाँ से वीर अब्दुल हमीद उन्हें सलाम कर रहे हैं और अपने वीर सपूत को अटल बिहारी वाजपेयी जी निहार रहे हैं। मैं कहूँगा भाजपा के लोगों से, मैं कहूँगा आगे बढ़ के आए समाज के लोग और अटल जी की आदमकद प्रतिमा लगाए और नहीं तो मुझे अधिकृत करे, मैं अपने निजी कोष से अटल जी की आदमकद प्रतिमा यहाँ लगाऊंगा और सभी लोगों को बुलाऊंगा, माननीय विधायक सभी लोगों को बुलाऊंगा कि आकर और अनावरण करे और मैं दर्शक के रूप में एक जनता के रूप में उपस्थित रहूंगा। हम लोगों की यह सोच है और यह राजनीति हम लोग करते हैं। हम लोग जात पात हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करते, हम देश को जोड़ने की राजनीति करते हैं, समाज को जोड़ने की राजनीति करते हैं, राज्य को जोड़कर करने की राजनीति करते हैं और इस देश को, इस राज्य को, इस गढ़वा को आगे बढ़ाने की राजनीति करते हैं। हम जात पात में झोंकने, हिंदू मुसलमान में लड़ाने की राजनीति नहीं करते। आज अगर जो आज हालात यहाँ पैदा किए गए, आज जैसी स्थिति बनी हुई हमारे देश में, आज हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीति हो रही है, आज जात पात के नाम पर राजनीति हो रही है, आज डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के मदद को बदलने की राजनीति हो रही है। अगर आज हम लोग नहीं चेते तो ये सिर्फ प्रतिमा अनावरण एक बेईमानी हो जाएगा। हमें इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, हमें अटल बिहारी वाजपेयी जी से प्रेरणा लेनी चाहिए। डॉक्टर अटल बिहारी वाजपेयी का वो वक्तव्य जो सदन में उन्होंने दिया था मुझे आज भी याद है और उसको मैं अपने दिल में बैठा कर रखा हूँ और अपने जीवन में उसको अपनाता हूँ कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब सरकार गिर रही थी, एक वोट से सरकार गिर रही थी और वो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा था कि वैसी सत्ता जिसमें जोड़ तोड़, खरीद फरोख्त की बू आती हो, वैसी सत्ता को मैं चिमटे से भी नहीं छूना चाहूंगा। वैसे लोगों का सम्मान पूरा देश करता है और मैं उनके चिन्हों पर चलता हूँ कि वैसी सत्ता, वैसा पद जिसमें समाज को तोड़ने की, लोगों को बांटने की बू आती हो, लोगों को बांट कर फूट डालो, राज करो की नीति की बू आती हो, वैसा पद, वैसा सत्ता मुझे भी नहीं चाहिए। मैं सेवा भावना की राजनीति करता हूँ। अगर ये सोच अगर अंग्रेजों के जमाने में होती, जिस समय हम अंग्रेजों के गुलाम थे, उस समय मैं नाम गिनाने लगूं तो बहुत सारे सेनानियों का नाम लंबी चौड़ी लिस्ट है, जहां न कोई जात का भेद था, न पात का भेद था, न धर्म का भेद था। सभी लोग एकजुट होकर अंग्रेजों के पीछे लगे थे, अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ने में लगे थे। तब हमें 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली। अगर आज की स्थिति रहती तो हम सदियों तक गुलाम रहते, गुलामी से कोई हमें नहीं निकाल सकता था। इसलिए आज हमें ये संकल्प लेना होगा वीर शहीद अब्दुल हमीद जी के शहादत दिवस पर कि हम सभी लोगों को एक रहना है। जो लोग हमें अपने हित के लिए, अपने स्वार्थ के लिए गंदी राजनीति करते हैं, हमें कमजोर करने की कोशिश, जात पात में बांटने की कोशिश करते हैं, हमें हिंदू मुसलमान में बांटने की कोशिश करते हैं, वैसी ताकतों